चाणक्य के अनुसार विपत्ति में क्या करें। विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए, किंतु अपनी रक्षा का प्रसमुख आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी करना पड़े तो भी नहीं झुकना चाहिए। संकट या दुख में धन ही मनुष्य का काम आता है, अतः ऐसे संकट के समय में संचित धन ही काम आता है। इसलिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए। पत्नी धन से भी बढ़कर है, अतः उसकी रक्षा धन से भी पहले करनी चाहिए, किंतु धन एवं पत्नी से पहले तथा इन दोनों से पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपनी रक्षा होने पर इनकी रक्षा की जा सकती है। आचार्य चाणक्य धन के महत्व को कम नहीं करते। धन से व्यक्ति के अनेक कार्य सधते हैं, किंतु परिवार की भद्र महिला, स्त्री अथवा पत्नी के जीवन सम्मान का प्रश्न सम्मुख आ जाने पर धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। परिवार की मान मर्यादा से ही व्यक्ति की अपनी मान मर्यादा है। अगर वही चली गई तो जीवन किस काम और वह धन किस काम का। पर जब व्यक्ति की स्वयं की जान पर बात आए तो सभी चिंता छोड़कर व्यक्ति की स्वयं की जीवन की रक्षा करनी चाहिए। वह रहेगा तो ही पत्नी और धन की रक्षा कर पाएगा, वरना सब व्यर्थ ही रह जाएगा। राजपूत स्त्रियों ने जब यह अनुभव किया कि राज की रक्षा कर पाना या उसे बचा पाना असंभव हो गया है तो उन्होंने जौहर व्रत का पालन किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। यही जीवन का धर्म है। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धनवान को आपत्ति क्या करेगी, अर्थात धनवान पर आपत्ति आती ही कहाँ है। तो प्रश्न उठता है कि लक्ष्मी तो चंचल होती हैं, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। तो फिर यदि ऐसा है तो कदाचित संचित धन भी नष्ट हो सकता है। बुरा समय आने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो सकता है। लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल होती हैं, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब साथ छोड़ जाएं। इसलिए धनवान व्यक्ति को भी यह नहीं समझना चाहिए कि उस पर विपत्ति आएगी ही नहीं। दुख के समय के लिए कुछ धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। धन का प्रयोग अगर अनुचित कार्यों में किया जाए तो उसके नष्ट होने पर व्यक्ति विपन्नता को प्राप्त होता है, किंतु सत्य कार्यों में व्यय किया गया धन व्यक्ति को मान, प्रतिष्ठा और समाज में आदर का पात्र बनाता है। क्योंकि धन संपत्ति अस्थायी होती है, इन पर क्या गुमान करना। व्यक्ति इन्हें अर्जित करता है। वास्तविक शक्ति तो प्रभु द्वारा प्रदत्त है, वही अस्थायी है। जब तक उसकी कृपा है तब तक ही सब कुछ है, लेकिन यह निश्चय है कि धन संपत्ति व्यक्ति के परिश्रम, बुद्धिमत्ता और कार्य क्षमता से प्राप्त होती है और इसके चलते वह कभी नष्ट नहीं होती। श्रम, बुद्धि और कार्य क्षमता के अभाव में वह हमेशा साथ छोड़ देती है। तो मूल बात श्रम, बुद्धि की कार्य क्षमता को बनाए रखना है, तभी लक्ष्मी भी स्थिर रह सकती हैं।